जी, तो कुछ ऐसे मनाया जा रहा है आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन। लालू यादव के बेटे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने पिता को बधाई देने रिम्स पहुंचे। उधर उनके दूसरे बेटे ने पूजा अर्चना की, लेकिन लालू को लेकर राजनीति गर्म है। पटना में पोस्टर वॉर में सियासत ने पूरी ताकत झोंक दी है। चौराहे पर पोस्टर लगाकर लालू के 72वें जन्मदिन पर 73 संपत्तियों का आरोप लगाकर उनसे जवाब मांगा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं। लालू यादव का जन्मदिन है, रांची पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, बेटे दूसरे तेज प्रताप यादव आज पूजा पाठ कर रहे हैं पिता के जन्मदिन पर। और आज ही लालू यादव के 72वें जन्मदिन के मौके पर उनके खिलाफ 73 संपत्तियों का आरोप लगाते हुए पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और आरजेडी से और लालू यादव से जवाब मांगा गया है। और गरीब समाज दिवस के तौर पे मना रही है। डंडा नीचे करें, जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो लांछित है, लालू जी ने जो उनकी लड़ाई जो लड़ी, आज सब लोग जो है उनको याद कर रहे हैं। आज हम लोगों को लालू जी से प्रेरणा मिलती है कि अपने विचारधारा को लेकर के उन गरीबों की हम लोग जो है लड़ाई लड़े, उनको अधिकार दिलाए। यादव तो अपने पिताजी के जन्मदिन पर जेल गए हैं मिलने के लिए, तो सबसे बड़ी बात तो यह है, राजनीतिक में शुचिता की बात होती है। लालू प्रसाद यादव क्यों जेल में हैं? 15 वर्ष उन्होंने इस प्रदेश में शासन किया और उनके परिवार के लोगों ने इस प्रदेश में शासन किया। अब ये कहना कि हम जेल गए हैं और उनका लंबा सा एक चिट्ठी आया है, गरीब का न्याय करेंगे, शोषित का रिहाई, हमने दलितों की आवाज़ उठाई, तो आपने किया क्या 15 वर्ष तक? शोषित दलितों के लिए किया क्या? सिर्फ बोलने के अलावा? और अभी भी सिर्फ ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं। और आज सुने कि गरीबों को खाना खिला रहे हैं, आरजेडी जो है उनके उतने जन्मदिन पर इतने गरीबों को खाना खिला रहा है। अरे उतने गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो इसका भी तो जवाब दीजिए। ये लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर जो एक घिनौना राजनीति का संस्कार आज देखने के लिए जेडीयू से मिला, ये शायद ही कभी किसी ने देखा होगा राजनीति में। लालू प्रसाद जी तो 12 करोड़ लोगों के, देशवासियों के दिलों में राज करते हैं और 12 करोड़ जनता की दुआएं और आशीर्वाद लालू प्रसाद जी के साथ है। लालू प्रसाद जी का पोस्टर जनता के दिलों में है। ये चोरी छुपे जितना पोस्टर लगा ले, एक कहावत है, चोर मचाए शोर और हाथी चले बाजार, बाकी भोंके हजार। 22% कि घर में बिजली जाता था, आज 100% लोगों के घर में बिजली जा रहा। क्या था स्थिति सड़क का, क्या था स्वास्थ्य की स्थिति? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बर्बाद था। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा। अब बिहार की जनता विकास का स्वाद चख चुका, विनाश क्यों नहीं जाएगा। तो ये चुनाव में वक्त है, लेकिन बिहार में पोस्टर वॉर चालू हो चुकी है। लालू यादव की सालगिरह पर आज ये पोस्टर लगाकर उनकी संपत्तियों पर सवाल किए गए। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन है और इस मौके पर उनके कार्यकर्ताओं ने पटना को पोस्टरों से पाट दिया है। आप देखिए इनकम टैक्स चौराहे पर किस तरीके से लालू के पोस्टर यहाँ बड़े बड़े लगे हुए हैं। लेकिन चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ही एक पोस्टर ठीक लालू के इस पोस्टर के बगल में जेडीयू की तरफ से लगाया है, मज़ा किरकिरा करने के लिए। यहाँ आप देखिए किस तरीके से ये पोस्टर जो लगाया गया है, यहाँ पर लालू के 73वें जन्मदिन के मौके पर उनके 73 संपत्ति की श्रृंखला के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आरोप लगाया गया है कि भ्रष्टाचार के जरिए लालू ने ये अकूट संपत्ति जो है वो अर्जित की है। उसका एक के बाद एक जिक्र यहाँ पे किया गया है। पटना हो, दानापुर हो, गोपालगंज हो, बिहार के कई सारे इलाके में कहाँ कहाँ लालू के परिवार के नाम पर संपत्ति है, ज़मीन है, सबका यहाँ जिक्र किया गया है। और ऊपर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है लालू परिवार का संपत्ति नामा, 73वें जन्मदिन पर 73 संपत्ति श्रृंखला। और तस्वीरें नीचे लालू परिवार की पूरी, लालू, राबड़ी, मीसा भारती और तेजस्वी तेज प्रताप, और साफ साफ यहाँ पर संपत्ति, विरासत और धाक से जो है मैसेज दिया गया है, तंज कसा गया है लालू परिवार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं बार बार।
3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के पहले राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके और निर्दलीय विधायकों को लालच दिया जा रहा है। कुछ कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश का आरोप अशोक गहलोत ने लगाया। राजस्थान की राजनीति अब इस होटल के इर्द गिर्द सिमट गई है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अपने विधायकों को इसी होटल में ठहरा रखा है। गहलोत को पूरी फिक्र है कि बीजेपी उनके विधायकों में सेंध लगा सकती है, इसलिए ये किलाबंदी जरूरी है। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको लालच देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे पास, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का चौड़ा नहीं होता। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। संख्या बल बता रहा है कि कांग्रेस अपने कोटे से 2 तो बीजेपी 1 उम्मीदवार की जीत पक्की कर सकती है। लेकिन बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारकर नया दांव चल दिया और कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी। गहलोत ने आनन फानन में कांग्रेस विधायकों को इस होटल में लॉक कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के तरफ से उनको समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए कुछ विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। कांग्रेस को लग रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के हश्र को देखते हुए गहलोत कोई जोखिम नहीं मोल ले रहे। कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप महेश जोशी ने डीजीपी को खत लिखकर कहा है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी हमारे विधायकों और समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को भारी प्रलोभन देकर राज्य की लोकतांत्रिक तौर से चुनी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे चिन्हित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। कांग्रेस अलर्ट मोड में दिख रही है, लेकिन इस सतर्कता को कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज राजेश पायलट की जयंती है। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायकों को दौसा बुला रखा था, लेकिन गहलोत विधायकों को होटल लेकर आ गए। तो क्या ये पायलट बनाम गहलोत की जंग की अगली कड़ी है? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने या खरीदने की कोशिश हो रही है, या ये कांग्रेस के अपने अंदरूनी झगड़े का कोई नतीजा है? आज तक संवाददाता शरद कुमार ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बात की। सर, राजस्थान में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, पूरे देश में लोग सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश के रास्ते पर जा रहा है राजस्थान। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल हमारे पास है। हमारे जो सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा हमारे पास समर्थन है। मुझे लगता है कि कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत ये है धरातल पर हम सब लोग निष्ठावान लोग हैं और एआईसीसी में सोनिया गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं राज्यसभा के, वो दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पर्याप्त बहुमत से ज़्यादा मत लेकर यहाँ से सांसद बनकर जाएंगे। पायलट साहब, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सरकार है, आपके एक मुख्य सचेतक जाते हैं पुलिस महानिदेशक के बाद कहते हैं कि अति विशेष सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। आपकी सरकार, आपकी पुलिस, किससे आप क्या? ऐसा है, कई राज्यों में ऐसी कोशिशें पहले भी की गई हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ सुगबुगाहट किसी को महसूस हुई हो, लेकिन जहां तक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक चुनकर आए हैं, उन सब ने कल भी मीटिंग ली हम लोगों ने, और सब लोग पूरे मन से एकजुट हैं। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर तो बहुत कांटे का मुकाबला हो तो दोपहर हमारा जो बहुमत है वो 30-35 विधायक हमारे ज्यादा हैं, तो यहाँ कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे हमारे उम्मीदवार को किस बात का खतरा हो। ये सब कुछ सही है, लेकिन जो कुछ मंत्री नाराज, जैसे विश्वेंद्र सिंह है, रमेश मीणा है, कल नहीं आया है, वो कहते भी रहे हैं कि इस तरह से अब जो सरकार की बात होनी, कुछ नहीं है। जितने भी हमारे विधायक हैं वो सब क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और एक भी व्यक्ति हमारा कांग्रेस का या हमारा समर्थक इधर उधर होने वाला नहीं। कहा कुछ भी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस इस समय अपने विधायकों को बचाने में जुटी है। उन्हें जयपुर के एक होटल में रखा गया है।
बदले सियासी हालात पर उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। राजस्थान का कांग्रेस में मजबूती है और अभी कल ही तो गए थे, कल मीटिंग हुई थी। सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि किसी विधायक को ऑफर मिला हो, तो आखिर किसको मिला है ऑफर, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वो कहने वाले ही जाने, हमें तो किसी ने ऑफर दिया नहीं। सचिन पायलट को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें मीडिया में फैलाई जा रही है। देखो ऐसा ही होता है, राजनीति में चीजें जायज है, चलती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तो इतने कट्टर कांग्रेसी हैं कि हमें तो कोई ऑफर देने वाला आवे नहीं। आपका क्या मत है? हम कांग्रेस के साथ है, सरकार के साथ है। शुरू से ही हम तो कांग्रेस के साथ है। निर्दलीय जीत करके आए थे तो सबसे पहले यहाँ गहलोत साहब के मकान पे आके हमने तो यही कहा था कि हम पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और आपके साथ। लेकिन चंडेला जी जरूरत क्यों पड़ी है अचानक इस तरह से बुलाया गया है? रिसोर्ट में ले जाया। चुनाव है ना, तो चुनाव से पहले तो मीटिंग वगैरह होती ही रहती है, कोई नई बात थोड़ी। मेरे हिसाब से तो पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम % बहुमत से आएंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये अमित शाह ने, इन्होंने बीजेपी वालों ने जिस तरीके से इस प्रदेश की, देश की राजनीति को बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने मंडी लगा दी। और ये राजस्थान की सेहत के लिए, देश की सेहत के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने किया है प्रदेश में, सतीश पूनिया एंड पार्टी ने, और इन्होंने वहाँ दिल्ली में जो किया है वो, लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे हम 100%। और हमारा यही एक विचार और सोच है कि हम अशोक गहलोत जी जो कोरोना संकट में उन्होंने और मैंने दोनों मिलकर के काम किया, उनके साथ रहने का विचार है। पैसे के ऑफर आए? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। आप तो वसुंधरा राजे के करीबी हैं। मैं करीबी बहुत सारे नेताओं को हूं, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्था और समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं। पीएम मोदी ने आज इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के 95वें अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि नई संकल्प शक्ति के साथ देश को संकट से बाहर निकालना है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। समय भी हमें परखता है, समय भी हमारी कसौटी करता है, परीक्षा लेता है। कई बार अनेक कठिनाइयां, अनेक कसौटियां एक साथ आ जाती है, लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है कि इस तरह की कसौटी में हमारा कर्तृत्व, हमारा कृतित्व उज्जवल भविष्य की गारंटी भी लेकर के आता है। ये समय इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। यह समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है, उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। एमएसएमईज की डेफिनेशन सालों से लटकी हुई बात, उसका दायरा बढ़ाना हो या एमएसएमई के सपोर्ट के लिए हजारों करोड़ के स्पेशल फंड्स की व्यवस्था हो, ये सब
आज सच्चाई बन रहे हैं। आईबीसी से जुड़ा फैसला हो, छोटी छोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज करने का फैसला हो, इन्वेस्टमेंट की फास्ट ट्रैकिंग के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स का गठन हो, ऐसे अनेक कार्य पहले ही हो चुके हैं। अब तमाम सेक्टर्स, खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आगे आए। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज तक। ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ श्रीनगर की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 100 करोड़ से ज्यादा की नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की टीम ने हंदवाड़ा में एक घर से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और कैश बरामद किए हैं। जिसके घर से बरामदगी हुई है वो मौजूदा वक्त में श्रीनगर में रहता है। इस बरामदगी के आधार पर कई जगह छापेमारी की गई, जिससे 100 करोड़ की ड्रग्स और कैश पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि ये पैसे आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले थे। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप देखते रहिएगा आज तक। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं में लगी भीषण आग 3 दिन बाद भी काबू में नहीं आ पाई। आग को पूरी तरह से बुझाने में 28 दिन लग सकते हैं। सैकड़ों लोगों को आसपास के गांव से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सेना तक को तैनात करना पड़ा। एक आग ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक के माथे पर बल ला दिए। गैस का एक कुआं धधक गया। ऊंची उठती लपटों ने दहला दिया। सूबे से लेकर दिल्ली तक फिक्रमंद के खतरे की जद में आई सैकड़ों जिंदगियां। एक आग को काबू करने उतारनी पड़ी सेना। आग की वजह से सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में शरण। इतनी भीषण आग जिसे बुझाने में लगेंगे कई हफ्ते। असम में तिनसुकिया जिले के बागजन में मंगलवार को ऐसा अमंगल हुआ जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। बागजन में तेल और गैस के कुएं में अचानक उठी लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया। दिल्ली से 2300 से ज्यादा किलोमीटर दूर और असम की राजधानी से 485 किलोमीटर के फासले पर तिनसुकिया में ये तेल का कुआं काफी दिनों से संकेत दे रहा था कि यहाँ सब ठीक नहीं है। यहाँ से लगातार रिसाव हो रहा था। सबसे पहले ड्रोन की ताजा तस्वीरें देखिए जो आग कितनी भीषण है ये बताने के लिए काफी है। तेल के कुएं के आसपास के 50 मीटर से ज्यादा का इलाका पूरी तरह धधक रहा है। खेतों में आग लगी है जबकि कई घर आग से तबाह हो चुके हैं। आग से 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम के तिनसुकिया जिले में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है। 2 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और कई घायल भी हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के इस इलाके में जब गैस का रिसाव 27 तारीख से हो रहा था तो क्या सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर रही थी या किस तरह से इस विफलता को अंजाम भी दे दिया गया। हमारे साथ इस समय आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस गूगल मैप के जरिए कि क्या है वो इलाका जहां पर ये आग लगी है। असम का तिनसुकिया जिला अपर असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो इलाका है उसे अपर असम कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि तिनसुकिया का पूरा इलाका जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये आसपास के इलाके काफी हरियाली वाले हैं। यहाँ पर टी इस्टेट बहुत सारे हैं।
27 मई से इस कुएं से गैस का रिसाव हो रहा था और 3 रोज पहले यहां भीषण आग लग गई। और ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मंगलवार को ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कुएं से गैस के रिसाव में अचानक बेतरतीब इजाफा हो गया था। इसके कुछ देर बाद ही कुएं से आग की ऊंची लपटें उठने लगी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेल के कुएं के आसपास अफरा तफरी मच गई थी। सारे कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कुछ इस तरह अफरा तफरी के बीच लोगों को मौके से निकाला गया। लोग इस कदर डरे हुए और बदहवास थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों को आनन फानन में वहां से हटाया गया। के बाद 72 घंटे से ये कुआं इसी तरह धधक रहा है। लपटें 2 किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती हैं। 3000 लोगों को यहाँ से हटाना पड़ा है। हालात यही रहे तो हो सकता है कि यहाँ आसपास के जंगलों में भी आग लग जाए। अच्छी बात यह है कि अब आग को 50 मीटर के दायरे में समेटा गया है। हालात इतने विकट हो गए हैं कि सेना को तैनात करना पड़ा। आज सेना ने आसपास के पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया। सेना ने आग बुझाने के लिए भी अपने साजो सामान के साथ यहाँ डेरा डाल दिया। सेना के साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी की फायर टीमें लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगी हैं। तिनसुकिया से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आग का तांडव इतना ज्यादा है कि हजारों लोगों को 12 राहत शिविरों में ले जाना पड़ा। आग से असम सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हर कोई चिंता में। पीएम मोदी ने भी असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से बात की और हर मदद का भरोसा दिया। असम के मंत्रियों ने घटनास्थल का दौरा करके राहत का ऐलान भी किया है। राहत की यह मुहिम अभी कई दिन तक चलानी पड़ेगी। देश के सबसे बेहतर संस्थानों के फायर से जूझने वाली टीमें इस वक्त तिनसुकिया के तेल कुएं में लगी आग को बुझाने में लगी हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि आग को बुझाया जाए। आग की त्रासदी इतनी बड़ी है कि केंद्र सरकार भी इस पर नजर रख रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने असम सरकार से बात करके मदद का भरोसा दिया है। पूरी असम सरकार आग को बुझाने के काम पर नजर रख रही है। असम के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने गुरुवार को घटना स्थल का दौरा किया। 3 दिन बाद भी घटना स्थल से लोगों को निकाल कर लाया जाता रहा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। इस इलाके में 50 घर खाक हो चुके हैं, जबकि कई ऐसे घर तेल के कुएं के आसपास दिखाई पड़े जिनको खतरा हो सकता है। चाय बागान कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या संपत्ति इसका नुकसान हुआ है, ये नुकसान का बारे में डीसी असेसमेंट करेगा और डीसी असेसमेंट करने के बाद जिसका जितना नुकसान हुआ है इतना नुकसान ऑयल इंडिया, आसाम सरकार और भारत सरकार ये जरूर दे देंगे। क्योंकि आज सुबह हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को फ़ोन में बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री का साथ माननीय मुख्यमंत्री का बातचीत हुआ है और प्रधानमंत्री जी ये बोला है कि जितना नुकसान हो ये नुकसान हम जरूर देंगे। असम सरकार ने बेघर हुए लोगों की मदद के लिए फिलहाल 50 लाख की फौरी मदद का ऐलान किया है। ऑयल इंडिया भी हर परिवार को 30,000 रुपए देगी। अब तक करीब 7,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर 12 रिलीफ कैंपों पर पहुंचाया गया है। असम के सीएम का भी कहना है कि भारत सरकार से वो लगातार संपर्क में है और प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद मिलेगी। The experts' view is very clear that they need another 25 to 28 days to control the situation, and I believe with the whatever like support we are getting from the government of India, and particularly this morning I have also like briefed the entire situation to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and he has assured me full support from the government of India. 1 किलोमीटर के दायरे में आग से भारी नुकसान हुआ है। लोगों को अब तक निकाल कर लाया जा रहा है। 2 दमकल कर्मचारियों की मौत हो गई है। अब तक आग बुझाने की सारी कोशिश बेकार गई है। ऐसी त्रासदियों से निपटने में एक्सपर्ट एनडीआरएफ को भी रेस्क्यू मुहिम में काफी मुश्किल आई है। पास में लगी भीषण आग से ऊंचे पारे के बीच रेस्क्यू का काम कितना मुश्किल है, सुनिए एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर से। इसमें डॉल्फिन भी है, बहुत बर्ड्स है, बहुत एक्वाटिक लाइफ है, सब अभी इसमें बहुत ऑयल कंडेंसेट जमा हो रहा है और अगर इधर आग लग जाएगा तो सारा वाटर बॉडी जल जाएगा। पूरा घासलैंड और डिब्रूगढ़ का नेशनल पार्क का सामने ये आपका डीलिंग का जो है इसकी वजह से आपका पूरा
पूरा पोल्यूशन और गांव लोग का ये दिक्कत हो रहा है जीने के लिए, खाने के लिए। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। हादसे में कम से कम 30 मकान जल गए हैं। प्रशासन ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। स्थानीय लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। हमने अपनी टीम को तुरंत मार्च कराया और मार्च करा के इंसिडेंट साइट पे पहुंचा। इंसिडेंट साइट पे मैंने रेकी किया, देखा और उसके बाद अपने जो हमारे बेस्ट रेस्क्यूअर्स हैं उनको उतारा नदी में और लाइन सर्च करते हुए आगे की तरफ बढ़े। और टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि बगल में ही आग जल रही है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीने निकल रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स है वो घबराए नहीं और अपने काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते। ऑयल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ साथ ओएनजीसी के अफसर, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के अफसर और विशेषज्ञों की टीम की अब तक की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। लगता है अब आग बुझने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक कोशिश यही करनी होगी कि आग और ना फैले। तिनसुकिया से हेमंत कुमार नाथ और मनोज्ञा लुईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चंबा में आज एक बड़ी त्रासदी होते होते बची। 4 बच्चे नदी की तेज धार में फंस गए थे। मौके पर लोगों ने देख लिया और इसके बाद दर्जन भर लोगों ने जांबाजी के साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गनीमत रही कि इन बच्चों की जान बचा ली गई। बाढ़ के पानी में अटकी सांसें। चंबा में चला एक रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों ने बचा ली 4 बच्चों की जिंदगी। पानी का ये तेज बहाव किसी को भी डरा सकता है और अगर बात बच्चों की हो तो उनको डरना लाजमी है। देखिए ये बच्चा पानी की तेज लहरों में फंसा डरा सहमा बैठा है। इन लहरों से जूझकर बाहर आ जाना उसके बस की बात नहीं। बच्चे का ये हाल देखकर कोई भी सहम जाएगा। देखते देखते पानी का स्तर भी बढ़ रहा है। ये नदी भटियात ब्लॉक की है। मूसलाधार बारिश के बाद 4 बच्चे इसकी तेज लहरों के बीच फंस गए थे। 4 बच्चे अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकले थे। उनको अंदाजा नहीं था कि पानी का स्तर अचानक बढ़ जाएगा। गनीमत रही कि लोगों ने बच्चों को पानी की तेज धार में फंसे देख लिया। तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया। नदी के दोनों छोर पर रस्सी बांधी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।